the photo. And how was your experience today and after coming India? Oh my God. You can say something. Well, we are very, very excited about being here and meeting you all, Yeah. and looking forward to learning more and actually go. Right. That's why many tourists come for watching this valley, Great Valley, and we are so blessed and thankful to her. We all people, local people, because of her and our. तो जी अब अपने जो हैं बाहर के मेहमानों को अलंकृत करेंगे बैज और उनको बुक्स भी देंगे एज अ गिफ्ट विद हमारे कुछ खास मेहमान आए हैं घांगड्या गोविंद धाम में। हमारे जो सबसे पसंदीदा गेम पूरे इंडिया का क्रिकेट वोमेंस जो प्लेयर्स आए हुए हैं। तो देखिए मैम तो भाई अंडर 19 खेलने वाली है अपने देश के लिए, भारत के लिए, और सरवा रही है थोड़ा। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका घांगड्या गोविंद धाम से। सुबह का माहौल है, अभी 10 बज रहे हैं, काम पे था लगा हुआ और मौसम हो गया है ठीक, बहुत ही अच्छा हो गया है, खूबसूरत। पहाड़ियों में देखिए बादल वगैरह दिख रहे हैं, पेड़ों के पीछे एक अलग से ट्रांजिशन, और संगत जी आ रही है धीरे धीरे। और देखो आज जल्दी पहुंच गए संगत जी क्योंकि टाइम से निकले होंगे और यंग है, तो भाई यंग जनरेशन 4 घंटे में कवर कर देते हैं सुबह मॉर्निंग के 5 बजे। तो जी यहाँ पे हमारे कुछ खास मेहमान आए हैं घांगड्या गोविंद धाम में। हमारे जो सबसे पसंदीदा गेम पूरे इंडिया का क्रिकेट वोमेंस जो प्लेयर्स आए हुए हैं। तो देखिए मैम तो भाई अंडर 19 खेलने वाली है अपने देश के लिए, भारत के लिए, और सरवा रही है थोड़ा। बाकी आप लोग नेशनल्स। ओके, तो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं नाम? मेरा नाम साक्षी जोशी और मैं देहरादून से, और मैं नेशनल्स खेलती हूँ। अच्छा अच्छा, देहरादून रायपुर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वहीं खेलते हैं? नहीं, हाँ, प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस तो रायपुर जैसे हाँ जी। स्टेडियम है वहाँ पे करते होंगे आप ना? मेरा नाम करीना नेगी है, मैं अंडर 19 उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती हूँ। अच्छा अच्छा, और मेरा नाम नंदनी है, मैंने अंडर 19 इंडिया रिप्रेजेंट किया है, बाकी मैं उत्तराखंड स्टेट से खेलती हूँ। बहुत बहुत बधाई और गॉड ब्लेस यू, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और आज हमारे ईडीसी दफ्तर में आए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे चेयरमैन उनको सम्मानित करेंगे बैच अलंकृत करके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे इस ईडीसी कार्यालय में पधारे हैं। इसके हमारा सौभाग्य है, हमारे इंडिया लेवल के या नेशनल लेवल के खिलाड़ी कोई भी आता है हमें बड़ी खुशी होती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ एक फोटो। तो आप लोग अभी विजिट कर चुके हैं हेमकुंड साहिब और वैली? हाँ जी। ओके, तो आपके तो स्टेमिना इतना होगा कि जल्दी जल्दी चलो आइए। थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। आज हमारा संतोष भाई भी खेल रहा है, देखिए बैडमिंटन कैसे खेलता है, अभी दिखाते हैं आपको। और लंच हो चुका है और इतनी ज़्यादा मतलब अभी गर्मी लग रही है, क्या बताएं। अभी संगत जी भी आज भी कम है, क्योंकि हो सकता है आजकल क्या होता है पंजाब में, आजकल रोपाई वगैरह होती है, नई नई फसल उगाई जाती है। तो आजकल का जो ये सावन का महीना है पंजाब के लिए एक फसल उगाने का, जो कि पूरे इंडिया के लिए एक, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स खाने के मिलते हैं, है ना, अनाज वगैरह सबसे अच्छी खेती है पंजाब। पंजाब बोले तो 5 नदियों का समूह, 5 नदियाँ जहाँ पे आती है। पंज आब का मतलब होता है नदी, तो 5 नदियाँ आती है, तो पानी की बिल्कुल कमी नहीं। बस ऊपर वाले भगवान से, वाहिगुरु जी से यही इच्छा है हमारी कि भाई पंजाब में इस बार बरसात ऐसी हो जो फसल के लिए काफ़ी लाभकारी हो, इतनी खतरनाक ना हो जो कि फसलों को नष्ट कर दे। तो बस यही है, यही उम्मीद करते हैं।
और वीर जी कल बता भी रहे थे कि ठीक है इस बार मौसम ना साथ दे रहा है, वहाँ अच्छी फसल होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं और नुकसान होने के लो चांसेस हैं। तो बस हम भी यही चाहते हैं, बाकी इसलिए शायद आजकल रश कम रहता है। और अगस्त में रहते हैं बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं जिनको फूलों में रुचि रहती है, प्रकृति में रुचि रहती है। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैली जाते हैं, तो वो 2-2 दिन रुक करके एक दिन वैली ऑफ फ्लावर्स, एक दिन श्री हेमकुंड साहिब जाते हैं, पूरा टाइम लेकर के दोनों पवित्र स्थानों पे दर्शन करके फिर जाते हैं। तो कुछ ऐसा है, कुछ अब वही है 8-10 दिन और समझ के मान के चलिए कि बचे हुए हैं। उसके बाद फिर से आपको क्राउड दिखेगा। और मुझे तो अच्छा लगता है जब संगत जी मिलते हैं और कुछ अपने यूट्यूब फैमिली मिलते हैं, उनसे बातचीत करके उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करके। तो जी अब समय हो गया है, संगत जी लौट रही है वापस गोविंद घाट के लिए। देखिए आ चुके हैं श्री हेमकुंड साहिब बाबा जी के दरबार से दर्शन करके। ये देखिए सो भाई अभी देखिए बादल कैसे लगे हुए हैं और यहाँ पे हम खेल रहे हैं संतोष भाई के साथ। देखो कितना अच्छा बैडमिंटन खेलता है, इसका मुंह देखना खुला हुआ रहता है। ये देखो। तो दोस्तों इट्स 4 PM और अभी कुछ भी मतलब आज का दिन ऐसे ही गया काम करते हुए। थोड़ा बैडमिंटन अभी खेल रहे थे। घोड़े खचकर ना आजकल रश कम है तो बिल्कुल फ्री पड़े हुए हैं, इनका कोई काम नहीं, रिलैक्स से जा रहे हैं, घास खाने जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं। भाई इनसे डर भी लगता है कब इनका मूड हो जाए कि एक दुलत्ती मार ले, कुछ पता नहीं चलता। देखो आजकल ये सुस्ता रहे हैं भाई, फुल एंजॉय चल रहा है इनका। फिलहाल अभी संतोष भाई के यहाँ पे चाय पीने के लिए मैं आ गया हूँ। चाय गर्म कर रहा था और अभी तक संतोष भी बैडमिंटन खेल रहा था और पीते हैं चाय। मैं यहाँ बहुत चाय पीता हूँ श्री हेमकुंड साहिब जी के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे होता है अमूल वाला दूध, जिससे मतलब कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। तो प्योर दूध तो नहीं, पर अमूल वाला दूध पी सकते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो वीर जी भी खेलने लग गए यहाँ पे बैडमिंटन नंगे पैर। ये देखो ये बड़ी तेज मार रहे हो यार वीर जी आप। तो मामा जी लोग बैठे हुए हैं भाई अभी यहाँ पे, कमरे 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 बोल रहे हैं, लेकिन कमरे लग नहीं रहे क्योंकि आज है ही नहीं संगत, है ना। यहाँ पे चल रहा है बैडमिंटन का मैच। अभी थोड़ा सा टाइम है, देखते हैं टाइम होगा तो चलते हैं सीधा कांजिला हेलीपैड और आपको भी घुमाते हैं। तो यार भाई आज सना के भाई केशव सिंह चौहान का बर्थडे है और पार्टी के नाम पे ये सिर्फ पिला रही है चाय। ये कोई पार्टी नहीं है भैया, जिसका बर्थडे है पार्टी उससे ली जाए। तो भाई तो तेरा है, बर्थडे मेरा नहीं है ना। अच्छा तो चलो यार इनके हाथों की चाय पी लेते भैया के बदलेगा। हैं। तो भाई अब चाय पी रहे हैं सना के हाथों का। और भैया ये वापस मांग रहे हैं। पिलाते रहते हैं वैसे 3-3 महीने में एक बार, इसमें कोई बात नहीं। तो 4 महीने में सिर्फ एक बार हो पाता है। ये कैसे कैसे हंस रही है। भैया झूठ। और कॉफी पी दी है दीदी? हेलो अतीक्ष, हेलो। मुंह ऐसे नहीं करते बच्चे। नहीं मैं नहीं आऊँगा, मेरे पास आना चाह रहा है ना। हाय दीक्षु। तो जी छत से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है पूरे गोविंद धाम घांगरिया का। ये देखें ऊपर से ऐसे टीन जो बने हुए हैं ना, जो हट टाइप के, वो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। देखिए GMUN के सारे टीन वाले बने हुए हैं। तो जी अभी हमारे इको डेवलपमेंट कमेटी के दफ्तर में आ रही हैं जॉन मार्केट लेगी की ग्रैंड डॉटर। 4 डॉटर्स ग्रैंड डॉटर्स हैं, तो उनसे भी मिलना हो जाएगा और कुछ बातचीत करेंगे। अगर मेरे को इंग्लिश आएगी तो, वैसे मेरे को कुछ नहीं आता और इसको आती है बहुत अच्छी इंग्लिश। आज इसकी इंग्लिश भी सुनेंगे, ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटेड। इतना ही आता है बस। तो वही आ चुके हैं सारे जो जॉन मार्केट लगी हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर्स, उनका वेलकम किया। उसके बाद अब वो देख रहे हैं।
that her specimen and every sample was buried along with her inside the grave. Yeah, because they didn't know what to do with all saplings and these things. So out of respect, they have collected everything. तो भाई जो यहाँ पे उनके रिलेटिव्स आए हैं तो मतलब सोचिए ग्रेट ग्रैंड उनके डॉटर्स हैं, मतलब इनके जो दादा होंगे और उनके जो दादा होंगे, तो उनके जो है बच्ची रही थी मिस लेक, जिन्होंने इस वैली ऑफ फ्लावर्स को पूरी दुनिया को दिखाया, जो कि आज तभी इतनी प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। और उनके बाद सबसे पहले जो रिलेटिव्स आए हैं इस वैली में, उत्तराखंड में, इंडिया में, तो वो यही हैं। देखिए जो फर्स्ट टाइम आए हैं, इससे पहले इनके घर से उनके रिलेटिव कोई नहीं आए थे। अब ये जानना चाह रहे हैं बुक लिखने के लिए कि क्या क्या जानकारियाँ हैं, कौन से लोकल लोग यहाँ पे उनके साथ उस टाइम रहे जब वो वैली ऑफ फ्लावर्स में फूल तोड़ते हुए फिसल गई थी, और जिसके कारण तो वो गुजर गई थी, और साथ में उनका मेमोरियल वैली ऑफ फ्लावर में स्थित है। तभी वही डिस्कशन चल रहा है, जिसको जितना मालूम है अपने लोकल है। भैया कुछ बताओ आप भी स्टोरी। पहले तो इनकी सुन लेते हैं, उसके बाद में हमको जितना मालूम हम बताएंगे। ओके, तो भाई भैया के ही होटल में रुके हैं। भैया का नाम देश विदेशों में भी है, ऐसी बात नहीं है। So she wouldn't have had many specimens on her. But maybe the specimens that she had picked that day. Yeah, But certainly not. आते थे हमारे दादा परदादा लोग, तो इनके जो दादा हैं उनके फादर, तो उन्होंने मिस लेक को पूरा एक क्या बोलते हैं, पोर्टर की तरह उनको लेकर के गए थे। उस टाइम रास्ता इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, तो देखिए उनसे भी मिलिए और हमसे भी मिलिए जो लोकल गाइड के, तो अच्छा लगा है। तो उनको भी खुशी है, वो नोट कर रहे हैं, शायद डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। ठीक है, फिर ये मासूम सा कल भी आ जाएगी। 4 दिनों तक यहीं पे रहने वाले हैं, वैली को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, और अपनी जो ग्रैंड मदर हैं, ग्रेट ग्रैंड मदर, उनकी जो है ग्रेव भी देखेंगे। और ये इमोशनल पल होगा, क्योंकि इतने सदियों बाद, 100 सालों से पहले, 80-90 सालों बाद उनकी फैमिली आ रही है, तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट थी। और बहुत सारी जानकारियाँ वो ले रहे हैं, कैसे वो इंसिडेंट हुआ था, कैसे कब हुआ था, जिन्हें हमें भी बताएंगे और इनको बताएंगे। सो जी, अब बात करते हैं एक मतलब बहुत महान व्यक्ति के बारे में, और उनकी जो फैमिलीज आ रखी है उनसे टॉक करेंगे। वैसे मुझे इंग्लिश आती नहीं है। सो वेलकम टू इंडिया मैम, इट्स अ ग्रेट टाइम। What? We need you in the photo. No, it's a video, ma'am. Okay, you already came, right? I done the photo. And how was your experience today and after coming India? Oh my God. You can say something. Well, we are very, very excited about being here and meeting you all, Yeah. and looking forward to learning more and actually going to Yes. Leggy Mam's grave. Okay, ma'am. Tomorrow you will visit Valley of Flower first time, right? And you will see your great grandmothers. Great aunt. Okay, aunt. So it's your first time that related of Miss Leggy. She's great personality who came this place, the Valley of Flowers, to the whole world, right? That's why many tourists come for watching this valley, great valley, and we are so blessed and thankful to her. We all people, local people, because of her, and our business is running, right? So we are so also blessed. Thank you so much. Or We you are can very say pleased something. to be here too. Okay. It's very special. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you so much. You are We are most very welcome. thankful for you for keeping her here safe. For looking after her. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so And, much. thank you. Namaste. तो जी अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री भी दिखा देंगे, जो कि इको डेवलपमेंट कमेटी में, होप सो इनको पसंद आए और अच्छी लगे। देखो भाई, आप डॉक्यूमेंट्री हॉल में आओगे इको डेवलपमेंट कमेटी में, तो आप जान पाओगे द ग्रेट वैली ऑफ फ्लावर, जो कि नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज है, जो कि मैं मान सकता हूँ एक तरीके से
उनको इस दुनिया के बीच लाने का काम पहले तो फ्रैंक स्मिथ ने किया था, जो कि एक्सपीडिशन के दौरान खो गए थे वैली में, तभी उन्हीं इतनी खूबसूरत वैली लगी। और उसके बाद जॉन मार्गेट जो कि बॉटनिस्ट थी, उन्होंने भी कई कोशिशों से ये दुनिया के सामने रखा। और एक बात बताऊं, उस टाइम जो लोकल लोग थे भैंस बकरियां गाय चलाते थे, शेपर्ड हुआ करते थे, तो लोकल गाइड और जो पोर्टर का काम उन्होंने किया। तो उसमें दादाजी भी शामिल थे। एक तो श्री हेमकुंड साहिब में जो कि मुख्य ग्रंथी भी रहे हैं, बाई पोस्ट ऑफिस का भी काम करते थे, जो कि मेज़रमेंट करते थे, यहाँ कांजिला हेलीपैड के पास रहा करते थे। हर तीसरे चौथे दिन में वो श्री हेमकुंड साहिब जाके मेज़रमेंट, वाटर लेवल, जो रेनफॉल लेवल है वो रिपोर्ट जो है आगे कहीं गुजरात या कहीं कोलकाता भेजा करते थे बाई पोस्ट के द्वारा। और साथ साथ वो गाइड रहे थे। जब वो लगभग 16-17 साल के थे तो जॉन मार्गेट लेगी आए थे, तो उनको भी उन्होंने एज अ गाइड किया। और जब एक फूल तोड़ते हुए उनका पैर फिसला जॉन मार्गेट लेक का, तो वो ख़त्म हो चुकी थी। तो उनको 1-2 दिन ढूंढने में लग गए थे लोकल लोगों को, क्योंकि वो अकेले ही एक्सप्लोर एक दिन करने चले गई थी वैली को, तो फिसल गई। तो लोग ढूंढते ही रह गए कौन सी, क्योंकि वैली जो है बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है ये क्षेत्रफल। तो वही है, तो कुछ दिनों बाद मिले, तब तक प्रिजर्व करके रखा उन्होंने बर्फ़ के अंदर उनकी जो बॉडी थी कुछ मिलने के बाद। और सेम डे नेक्स्ट डे तक जोशीमठ में दादाजी जैसे कि पोस्ट ऑफिस में भी काम करते थे, तो उन्होंने जो चिट्ठी भेजी थी, उस टाइम ब्रिटिशर्स रूल था, तो जो मेन हेड ऑफिस हुआ करता था वो पौड़ी में हुआ करता था, पौड़ी में उन्होंने भेजा ये न्यूज़। फिर उन्होंने आगे ब्रिटिश में इंग्लैंड में कहीं भेजा उनके रिलेटिव को। वहाँ से कहा जाता है कि उनकी जो है सिस्टर आई थी। एक्चुअली जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई इनसे रिलेटिव नहीं आए उसके बाद, उनके गुजर जाने के बाद। तो बहुत लोगों ने कोशिश करी उनका नोन बनने की, बट वो आई तो उनका ग्रेव बनाया गया वहीं वैली ऑफ फ्लावर्स में। तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो 3 बार इनोवेशन हो चुका है आउटर उनके भी, जो भी स्ट्रक्चर बनाया था ग्रेव का, क्योंकि स्टोन लगाया था तो एज अ सोवेनियर बहुत सारे पीपल ने तोड़ करके उनको ले गए। अब कंक्रीट का बना है, तो अब वही है, वो फर्स्ट टाइम विज़िट करेंगे। अभी तो डॉक्यूमेंट्री हॉल में डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। और हमसे भी कई चीज़ें पूछी हमारे गांव से जो पोर्टर थे, खैर दादा रहे होंगे उस ज़माने में, तो अच्छा लगा उनसे मिल करके। और इमोशनल पल भी है कि फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, एक उनके रिश्ते में जो उनका एक खून है, जो उनका ब्लड है, तो उनसे मिलने, जो कि ब्रिटिश से इतनी दूरी पर, आप समझ सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर, इस पवित्र धाम में श्री हेमकुंड साहिब एक स्पिरिचुअल प्लेस और वैली ऑफ फ्लावर जो वर्ल्ड हेरिटेज है, दोनों भगवान ने हमारे पास ऐसे दिए हैं। और हमारी जिम्मेदारी है उनको संरक्षित रखना, प्रिजर्व रखना और आप लोगों तक पहुंचाना। तो वही है, बाकी आगे देखते हैं। 3-4 दिन तक विज़िट करेंगे, उन्हें भी डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो जितना भी पॉसिबिलिटी उनसे हो पाए कि कौन उनसे मिले थे, क्या मिले थे उस ज़माने में, तो वो चीज़ भी बताएंगे। बाकी अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। बाकी अंधेरा भी हो गया है, 7-7:30 बज चुके हैं। अब जो है अभी भी जो है कांडी वाले आ रहे हैं, पोर्टर आ रहे हैं, तो ये देखिए। और अभी भी कुछ यंग जो संगत है वो थोड़ी लेट में निकले होंगे, लेट में निकले हैं, तो अब वो पहुंच चुके हैं गोविंद धाम में। और आज मौसम ने साथ दिया, रात में भी बारिश नहीं हुई, आज दिन में भी नहीं हुई। और यहाँ पे संतोष भाई अपने बना रहे हैं खाना वगैरह। आज खाने में कुछ स्पेशल भाई जी? खाने में आज बन रहा काबुली चना और आलू। काबुली चना और आलू, वाह यार बहुत ही अच्छा बनाया है। ऐसे बता रहा है जैसे पिज्ज़ा बना रहा होगा, कुछ खतरनाक चीज़। रोज़ तो यही खिला रहा है, पर चलो इज्जत रख लेते हैं, हैं? नहीं मैंने कहा। तो जी अब अपने जो हैं बाहर के मेहमानों को अलंकृत करेंगे बैज, और उनको बुक्स भी देंगे एज अ गिफ्ट विद सीडी के साथ साथ। This is the documentary. Thank you so much. That's lovely. Okay, you watched the documentary. How was that? It's It's good. lovely to see all the flowers. You will see live the Valley of Flowers. Thank you. तो भाई कुछ ऐसे माहौल है अभी कांगड़िया गोविंद धाम का, और अच्छा सा माहौल लगता है, नाइट व्यू भी अच्छा रहता है। तो आज तो हम इधर ही व्यस्त थे, जो विदेशी मेहमान थे उनसे बातचीत करी। फिलहाल आज का ब्लॉग यही था, ब्लॉग को करते हैं समाप्ति। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।